जजेस आर बेटर देन IITians। श्योर अगर आप सच में सोच रहे हो ऐसा ना, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। मैं कुछ बहुत ही ऐसी चीजें बताऊंगा जो कोई बोलना पसंद नहीं करता, स्पेशली इंडिया में। एंड अगर आप जज बनना सोच रहे हो या फिर IITian, तो भी इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके करियर का मैं बहुत ज्यादा पैसा, टाइम सब सेव कर दूंगा। तो सबसे पहले जज की बात करते हैं। भाई जज बनने के लिए समय कितना लगता है ये तो समझ लें। जज बनने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इंडिया में। सबसे पहले तो आपको LLB करनी पड़ेगी, फिर आपको एक बार एग्जाम पास करना पड़ेगा, फिर आप जाके जुडिशरी एग्जाम दोगे वहां पे, जिसमें अगेन वही मेंस इंटरव्यू सब होगा। एंड मान लेते हैं आपका हो भी गया, तो आपको रियलिस्टिकली इंडिया में जज बनने में 8 से 10 साल लगते हैं, रियलिस्टिकली लग जाएंगे। वहीं मैं बात करूं कि आप एक IITian बन गए अगर, तो आप 18 साल की उम्र में IITian बनते हो, 22 साल की उम्र में ग्रेजुएट होते हो। जज अगर आप 17-18 साल की उम्र से आप चालू करोगे, तो आपको मिनिमम 8 से 10 साल, तो 26 से 28 साल की उम्र में आप जज बनोगे। अब कंपेयर करते हैं पैसे, तो एक IITian 22 साल की उम्र से पैसे कमाना चालू कर देता है। जज अगर बनेगा तो 26-28 साल की उम्र से पैसे कमाना चालू करेगा। स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से 1.5 लाख एज अ सिविल जज, और अपने IITian की सैलरी भी 80,000 1 लाख, लेकिन 22 साल की उम्र में। जब भी वो 28 साल का होगा तो वो पैकेज उसका 40-50 लाख तक हो सकता है। तो मनी वाइज, और अगर IITian बिजनेस चालू कर ले तब तो गेम बहुत ही अलग है, ठीक है। तो मनी वाइज आई वुड से कि भाई IITians आर बेटर ऑफ देन जज, लेकिन इट्स नॉट अबाउट मनी, राइट? लेट्स कीप असाइड द मनी फॉर अ व्हाइल, लेट्स टॉक अबाउट पावर। ऑफ कोर्स जज हैज मोर पावर, इट इज द थर्ड पिलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दे हैव मोर रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताना, आप में से कितने लोग हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड जज का नहीं है और जो कोर्ट रूम में 10 बार से ज्यादा गए? आपका मन करता है कोर्ट में जाने का? कोर्ट और पुलिस स्टेशन एक ऐसी चीज है जहां पे लोग बोलते हैं भाई जितना कम जाओ उतना बेटर है। और मेरे को ऑनेस्टली एक जवाब देना, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू बी ऑफेंसिव, बट कितने हैप्पी जज देखे आपने लाइफ में? मैंने तो जितने भी जज अपने लाइफ में देखे, उनके 45 साल की उम्र में बाल नहीं होते, और दे आर नॉट वेरी हैप्पी इन जनरल, बिकॉज इट इज द प्रोफेशन दैट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। तुम लोग रोज ऐसे केसेस देखते हो जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा झकझोर के रख देते हैं, and that is why it is such a high respect, because they are doing something which a normal person can't do. So yes, if you want to do that, then definitely that's a very good profession. Go there and serve the country. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि 90% लोग जो बनने की कोशिश करते हैं उनका बैकग्राउंड ही नहीं होता। अगर आपका बैकग्राउंड है और आपने अपने पापा को, अपने दादा को जज में देखा हुआ है, यू नो हाउ द थिंग्स वर्क। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है, जज वाला फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आपके लिए इट्स अ कंप्लीटली न्यू टेरिटरी। एंड व्हाट इज द गोल? आपको एंड में सर्विस करनी है या फिर आपको खुश रहना है, पैसे कमाने खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, थोड़ी बहुत सोसाइटी में हेल्प कर दी, वैल्यू ऐड कर दी? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस। तो पैसे में IITians आर मच बेटर ऑफ देन जजेस। सोशल रिस्पेक्ट, पावर में ऑफ कोर्स जज का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज योर मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस। आपको किस चीज में पीस मिलती है? केसेस सॉल्व करके या शांत जीवन जी के? दैट इज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। What do you think about this? कमेंट में जरूर बताना। एंड जजेस, दिस इज ऑल फॉर यू। अगर if I have been wrong in some place, प्लीज मुझ पे केस मत करना, करेक्ट मी हियर।